यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने लिहाज से डायग्नोज करते हैं और उसके लिहाज से इलाज करते हैं। नहीं, डायग्नोज का मतलब है अगर खून चल रहा है तो ये अशरफुल मखलूकात है, ये एक ऐसी हस्ती की बनाई हुई जो इकलौती है चीज़ है, बेहतरीन बनी हुई, परफेक्ट है, तो ये ख़राब कैसे हो सकती है? 1450 साल से मेरे पास हल है, अगर वो करेंगे तो 90% बीमारियाँ नहीं होंगी आपको, ना अपर लिम्ब ना लोअर लिम्ब्स। हाँ गुड। 1,25,30 हज़ार एक सेशन का, और जो मेरे जूनियर्स हैं वो 50,000 चार्ज करते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर है तो मैं उसकी तारीफ ही तारीफ है। 80% डॉक्टर मुझे रिकमेंड करते हैं अपने बच्चों को या अपने वालिदैन को कि जाओ उसके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं मुनीर खान। आज एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। देखने में मॉडल लगते हैं, खूबसूरत इंसान है, टोले शोले काफ़ी बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये मॉडल हैं या कि बॉडी बिल्डर हैं या कि डॉक्टर हैं। मतलब ये हैं क्या, करते क्या हैं ये जिस्म के कड़ाके निकालते हैं और जिस्म को हजाज बिहाज कर देते हैं। अब इनसे पूछते हैं, भाईजान आपके हाथों में कौन सी जादू की छड़ी है जिसकी वजह से आप बंदे को रिलैक्स कर देते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे मिजाज ने? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, मैं अल्लाह के रहमो करम से बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। पहले जो आपने मेरे भाई ने बात की कि मैं लिवाइस का रजिस्टर्ड मॉडल भी रह चुका हूँ और पाकिस्तान के बेस्ट रैंप मॉडल्स में भी रह चुका हूँ। फैशन पाकिस्तान वीक 1 और 2 मैंने दोनों किए हुए हैं। मैंने सही पूछा ना फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 टाइम्स मसल मेनिया मास्टर्स मिस्टर पाकिस्तान भी 3 टाइम्स रह चुका हूँ। 3 दफ़ा मिस्टर पाकिस्तान जीत चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग में, जो भी आपने सही कहा माशाल्लाह। फिर मैं सर्टिफाइड बोन सेटिंग स्पेशलिस्ट हूँ फ्रॉम मलेशिया। ग्रैंड मास्टर क्रिस्टोफर लॉन्ग का इकलौता स्टूडेंट पाकिस्तान के अंदर, और बेस्ट परफॉर्मेंस विनर पाकिस्तान जो है वो 2019 में इन TCM, जो अभी तक एक ही अवार्ड हुआ। अच्छा सर, अब ये बताइए कि मैं आपको मॉडल बोलूँ, बॉडी बिल्डर बोलूँ या कि डॉक्टर बोलूँ? सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करें कि अल्लाह ताला ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया है, जैसे कि कुरान पाक में कहते हैं जो तुमको आता है वो हमने तुमको सिखाया, तुमको खुद से कुछ नहीं आता, तो जब सिखाया उनसे है, उन्होंने है, तो फिर वही करते हैं। मैं सिर्फ एहतमाम करता हूँ, एहतमाम में हुज्जत कहते हैं इसको, बस पूरी अपनी मेहनत। माशाल्लाह। अच्छा सर ये बताइए, इस काम में कितने अरसे से हैं? इस काम में बोन सेटिंग में तो मुझे 13 ईयर्स हो गए। 13 साल से। लेकिन मैं सर्टिफाइड जो हूँ वो मैं हूँ 6 ईयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह 6th ईयर है मेरा मलेशिया से। MBBS डॉक्टर जो है वो एलोपैथी से ताल्लुक़ रखता है। ये जो फील्ड है ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, TCM। इसमें आपको आपकी हड्डियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन एनाटॉमी की वो होनी चाहिए। तो मैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ लेवल 2 तक, तो मैं एनाटॉमी वहाँ से पढ़ा हूँ। और जब ग्रैंड मास्टर ने मेरा इंटरव्यू लिया था वो टोटली सेटिस्फाइड थे इस लिहाज से कि ये बच्चा बिल्कुल एलिजिबल है मेरी थेरेपी सीखने के लिए। हबीब साहब ये बताइए जी कि जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर दर्द हो, जी जो करा रहे होते हैं, मेरा दर्द निकल गया, हाँ, बिल्कुल। अक्सर होता है कि कमर का दर्द निकल जाता है। हाँ बिल्कुल होता है। आप उसको कैसे मिनटों में ठीक कर देते हैं? डिपेंड करता है कि अगर आप एक्सीडेंटल हैं और आपके मोरे ठीक नहीं हैं तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है बेहतर होने में। ठीक हो गया, उसके लिए सेशंस होते हैं जितने हम दें, हम महीने में एक सेशन ही देते हैं वैसे, या मोस्ट ज़्यादातर 10 से 15 दिनों में एक सेशन, इससे ज़्यादा सेशन नहीं देते हम लोग, महीने में 2 ले लें। सो उनको उस लिहाज से देखा जाता है। और जो कुछ मोरे जो हिले हों और आपके कुछ मसल्स अगर वीक हों तो उन मोरों को सेट किया जाता है और मसल्स के ऊपर काम किया जाता है। सर आपका मसला क्या है? मोरे दर्द है। मोरे की दर्द है जी। तो डॉक्टर साहब मोरों की जो दर्द है ये कौन सा कड़ाका निकालेंगे तो मोरों का दर्द? ये मुझे इनके 24 मूवेबल जो इनकी स्पाइन पूरी है, मोरे जो हैं उनको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा मोरा अपनी जगह पे है, कौन सा नहीं है। आप इनको कोई इंजेक्शन लगाएंगे? नहीं, इंजेक्शन TCM है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं, कोई कोई मेडिसिन? बेहोशी की दवाई नहीं, कोई दवाई नहीं, और कुछ भी एलोपैथी वाला नहीं, एलोपैथी नहीं है। सीधा ही कह रहा चल चल मैं बहुत हाँ कर देना। हाँ, अगर आप इस लिहाज से तो आई वेंट टू जो बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड जो है PMDC, मैं गया था, लेकिन उनके पास मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, TCM रजिस्टर्ड नहीं है, तो एलोपैथी का उनका काम नहीं है। फिर मुझे उन्होंने कहा कि जी आप अपना टैक्स वगैरह जमा कराएं, आप काम करें, जैसे कि लाखों करोड़ों अरबों हड्डी वाले बैठे हुए हैं वो कर रहे होते हैं, इसी तरह आप भी करें और गवर्नमेंट को पैसे दें और अपना काम करें, इसलिए कि आपका एलोपैथी से कोई ताल्लुक़ नहीं। रिजवान भाई आप ज़रा चाचा जी को लटाएं और हमारे देखने वालों को दिखाएं कि कैसे इनकी बैकबोन की दर्द जो है वो ख़त्म करते हैं।
बकौल उनके चाचा जी बैठे रिलैक्स करें जरा मज़े के हैं प्लीज़ जस्ट रिलैक्स ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। ये है जादू के लफ्ज़ बेशक या शब्द। तो हम लोग इसके अंदर वो आवाज़ें वूज़ें निकाल ढीला छोड़ दें भाई हाँ ये आवाज़ें निकालते हैं, इसको टाई ची बोलते हैं कराटे में। जो हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज़ जैसे ग्रैंड मास्टर क्रिस्टोफर लियोंग है, जितने बोन सेटर्स हैं TCM से वो आवाज़ को यूज़ करते हैं। सो जो कायरोप्रैक्टर्स हैं वैसे TCM 3000 साल से भी पुराना है। कायरोप्रैक्टर्स 60 ईयर्स ओल्ड पुराने हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था किसने किसको देखा। हाँ हमने तुमको देखा। अच्छा पाकिस्तान में बोन सेटिंग के पहले और बोन सेटिंग में सबसे पहले मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम करम से मैं ही हूँ। हाँ अच्छा पहले भी आप थे और उसके बाद भी आप ही हैं। उसके बाद भी मैं ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे दूसरा अभी तक कोई है नहीं, और अगर कोई नकल उतार रहा है तो वो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, ढीला छोड़े वो अच्छी बात नहीं। मतलब डिग्री होल्डर सिर्फ आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक यहाँ तक आती, इससे पीछे नेक नहीं जाती, तो इसका मतलब नेक भी ठीक नहीं है। सो हम लोग नेक करते हुए चलेंगे सबसे पहले। सो ये स्टडी है पूरी। TCM जो है वो 7 जॉइंट्स पढ़ाता है। स्पाइन पूरी एक जॉइंट होता है, उसके बाद आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और आपका एंकल 7 जॉइंट्स। सो उनकी जो पढ़ाई है वो डिफरेंट है एलोपैथी से। हाथ पे फेंके सुनाई दिया। सो ये थे गर्दन के मोरे एक साइड के 7। सो नाउ विल गो फॉर द अदर साइड। हाथ पे फेंके, ढीला छोड़ दें, रिलैक्स भाई, ना 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 ना, टाइट नहीं करें प्लीज़, रिलैक्स करें। तो ये कॉन्शियस इशू होते हैं, लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, वो डरते हैं, ये नॉर्मेलिटी है। इसका हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं इसलिए कि डर रहे होते हैं कि आप रिलैक्स रहें। बाहर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। सो ये सुनाई दिया। तो हमने इस गर्दन को एडजस्ट किया जो कि इनकी किस वजह से ख़राब थी। मैं आ रहे हैं, तुसी कितने खलोते हो, अज की बनाया नहीं, अच्छा आए मैं आ रहे हैं जल्दी, आए तू करेले गोश्त बनाया, आ गया मैं, ठीक है। सो ज़रूरत से ज़्यादा गलत जगह पे इस्तेमाल, ये चीज़ है, ये गलत है। गलत काम नहीं करना। वो मेरा दिल करता है कभी कभी फातिहा पढ़ने जाऊँ उस शख्स की कब्र के ऊपर जिसने कहा था इलाज एहतियात इलाज से बेहतर है। सो हाँ उसको कहूँ जाके कि बेड़ा गर्क करता है तेरे कहने का किसी ने। सर देखने में आया कि ऐसे झुकने से भी कमर का दर्द निकल जाता है। वो इसलिए कि उससे झुकने का असल तरीका क्या है? उससे पहले जो 5-6 अरब दफ़ा आप गलत झुक चुके होते हैं, उसकी वजह से आपकी स्पाइन में चेंजिंग आ जाती होती है। फिर उस चेंजिंग के ऊपर एक दिन आप ऐसे झुकते, शवाल या पैंट पहन रहे, डॉक्टर साहब हिला नहीं जा रहा। हाँ ये अलार्म करती है बॉडी बड़े टाइम के बाद। पहले उनको ध्यान रखें, खुराक इतनी खाओ कि कमर सीधी रहे। ये भी एक सुन्नत है, कमी बेशी माफ, मैं कोई आलम नहीं हूँ, लेकिन पता कर लें कमर सीधी। हकीम लुकमान पेटते मर गया, कमर सीधी रखो। दुनिया के सारे योगेस्ट बेस्ट कमर सीधी कैसे हो सकती है? प्लीज प्रॉपर सीधा, ये सीधा भाई, इसको एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। पेट अपनी जगह पे, सुन्नत मुक़द्दा में सबसे बड़ी सुन्नत छाती के बराबर पेट। ये हमारा कोई आलम पता नहीं क्यों नहीं बताता, बताया है कुछ आलमों ने, लेकिन लोग इसको जोर नहीं डालते। छाती के बराबर पेट होना चाहिए, निकला नहीं होना चाहिए। सुन्नत है, सुन्नत सबसे बड़ी सुन्नतों में से एक। हाँ सो मेरे पास हल भी है सारी बीमारियों का, वो भी आपको बताऊंगा, ढीला छोड़े 1450 साल से मेरे पास हल है। अगर वो करेंगे तो 90% बीमारियां नहीं होंगी आपको, ना अपर लिम्ब ना लोअर लिम्ब्स। हाँ गुड, फिंगर्स क्रॉस। तो यहाँ रखेंगे भाईजान, तो इसको आ जाएंगे, लेटेंगे, लेट जाएंगे और ढीला छोड़ देंगे। ध्यान ना चीका ना कढ़ा देना चाचा जी दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ चीखें निकलवाने की, पीछे लेके जाइएगा। हाँ ये भी वैसा ही है, मैं नहीं कह रहा। आज ਤੁਹਾਡਾ दिन नहीं ਜਾਏਗਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। गुस्सा ना कर लेना इस गल ते। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं वो कह रहे ने, वो कह रहे ने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਗਰਦਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? गई है ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ, ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। मैं अभी देखने आया हूँ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। हाँ ਇਹ देखो जी माशाल्लाह, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 100% नेक कहते हैं। सो रिकॉर्डेड है कहाँ तक गई थी और अब रिकॉर्डेड है। उन्होंने की कहना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
उन्होंने क्या है मैं ठीक हाँ ना गल सुनो जरा हौसले नाल पहले नैक ऐसी 30% ਹੁਣ ਨੈਕ ਹੈਗੀ 100%। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦਿਨ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੜਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਗਰਦਨ ਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੜਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਸਾੜੀ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਨ ਸਾੜਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਟੂਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਰਦਨ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਿਨ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਾ ਸਿਰ ਵੀ ਟੱਕਰਦਾ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਟੱਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗਰਦਨ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, 100% ਗਰਦਨ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਐਕਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ दूसरा एक्सरे विखाते तो तुसी बहुत खुश होंगे। बी वेरी ऑनेस्टली यहाँ पे जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो सीनियर्स हैं, मैं उनको सीनियर्स मानता हूँ, वो कोई नकारा लोग नहीं है। अब कोई अच्छा डॉक्टर है तो मैं उसकी तारीफ़ ही तारीफ़ है। बाहर से मुल्कों में से 80% डॉक्टर्स मुझे रिकमेंड करते हैं यहाँ पे अपने बच्चों को या अपने वालदैन को कि जाओ उसके पास। पाकिस्तान में 70-60% डॉक्टर्स मुझे रिकमेंड करते हैं। अब पाँचों बराबर तो नहीं है, तो जो ख़राब डॉक्टर है वो ख़राब डॉक्टर है, जो अच्छा डॉक्टर है वो अच्छा डॉक्टर है, जो अच्छा बोन सेटर है वो अच्छा बोन सेटर है, जो बुरा बोन सेटर है भाई ख़राब है वो ख़राब है। ये पांचों बराबर नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट डॉक्टरी और इट्स अबाउट एलोपैथी। बस जहाँ से जो हेल्प कर रहा है और सच्चे दिल से कर रहा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए कि उम्र के लिहाज से बोन जो है वो खुद बहुत थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं जाके करने से होती है? अगर होने दें तो इसका जवाब ये है कि जब आप गूगल उठाते हैं या यूट्यूब देखते हैं तो आपको नज़र आएंगे आजकल 75 साल माई 80 साल बाबा जो है वो 100 किलो वज़न उठा रहा है जितना आप और मैं नहीं उठा सकते। तो भाई अगर एज के साथ हड्डियाँ ख़राब हो जाती तो फिर वो क्या है, वो भी बताएं मुझे। वो मैं ही बता देता हूँ। वो अपना ख्याल रखा हुआ है, सही तरीके से डाइट ली हुई है, बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है, जिस तरीके से बॉडी मूव होती है अल्लाह ताला ने बनाया है उसको ज़रा थोड़ा सा इल्म हासिल करके उसको जान के उस तरीके से किया है। ये नहीं पता, ये उनके दिमागों में ये नहीं है कि छठे महल्ले में छठे घर में क्या हो रहा है, ठीक है, आज माँ और बहू का क्या लड़ाई हुई होगी, उनके दिमागों में ये नहीं है। उनके दिमागों में चीज़ों को जानना है, वो जान रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, इसीलिए वो आगे हैं और कोई बात नहीं है। हमें भी इल्म हासिल करना है, दैट्स इट। जो इल्म हासिल करेगा, जैसे कि मैं आपको बताता चलता हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मैन। मेरा चैलेंज है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। मेरा चैलेंज है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, 90% बीमारियों से जान छुड़ा लें। जानना चाहते हैं? चलें सुने फिर। तो अपर लिम और लोअर लिम। अपर लिम का मतलब होता है अपर की बाजू हो गए आपके, लोअर लिम टांगे हो गई। एक ही गो में ये इसका इलाज है सारी ज़िंदगी का। ले लें, मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी इसको गलत साबित करके दिखा दे, ठीक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रकू, छाती के बराबर पेट, एक हो गई, दूसरा हो गया रकू, ठीक है। पाँव खुले छोटे, मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं बहस नहीं करूँगा, सीधी सी एक बात है ये। और ये आ गया गर्दन और ये कमर। कमर सीधी है सर मेरी। पानी का प्याला चलाएं तो हाँ, शोल्डर्स ऊपर तो नहीं चढ़े हुए, अपनी जगह पे हैं। अब मेरे पेट के ऊपर हाथ फेरें आगे। पेट तो बाकायदा अंदर है सर, पेट है ही नहीं। हाँ, तो जब छाती के बराबर पेट होगा आप में, ये एक सुन्नत होगी और ये रकू आप करेंगे तो कभी बीमार ही नहीं होंगे। रोला किस चीज़ का डाला हुआ भाई, हाय मैं बीमार हो गया, हाय मैं बीमार हो गया। हाँ, तुमने स्मोकिंग की, तुम बीमार हो गए, अब सब्र करो और अल्लाह अल्लाह करो। तुमने घी और चीनी खाया, खा खा के पागल हो गए तुम, अब बीमार हो गए, अब अल्लाह का सब्र करो, ज़रा शुक्र अदा करो और अल्लाह से कहो कि या अल्लाह पाक मुझे बख्श दें, और वो चीज़ें जो गलत इस्तेमाल कर रहे थे उसको मत इस्तेमाल करो। You should read an article. What is the difference between refined sugar and cocaine? Go ahead and check it out. 57% सर्वे के मुताबिक रिफाइंड शुगर से और रिफाइनरी से जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से लोग मरते हैं। 18% सिगरेट से मरते हैं, 20 से 25 के दरमियान ड्रिंकिंग से मरते हैं। अब मुझे बताएं मेरे भाई, ज़्यादा ख़तरनाक क्या है? मेरे लिहाज में तो सिर्फ रिफाइंड शुगर है जिसकी वजह से 57% 60% लोग मर रहे हैं दुनिया के। रेशो तो बताइए आपको किस लिए।
लेकिन भाई जब 20% स्मोकिंग से मर रहे हैं, 18% और 25% से नीचे ड्रिंकिंग से मर रहे हैं, तो भाई खतरनाक क्या हुआ? तो हद हो गई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला आपको कहते हैं शराब हराम है, और झूठ भी तो हराम है। क्या बात है यार। अच्छा, झूठ के बारे में तो ये नहीं कहा उसमें अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा है, लेकिन शराब के बारे में तो कहा है अच्छाई थोड़ी और बुराई ज़्यादा है। झूठ के बारे में तो सरासर हराम है। और सर जी आराम से ये क्या कर रहे हैं आप? निकलने वाली। हाँ भाई, उनको बता रहा हूँ, कुरान पाक आपने पढ़ा, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, उसके अंदर लिखा है हर मुश्किल के साथ आसानी है, उसके बाद आता है हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये जो दर्द है, जो मोरों की वजह पट्टे खींचे हुए उनको स्ट्रेच कर लो। अच्छा, वो तो हाय हाय कर रहे हैं जनाब। तो हाय हाय तो करेंगे, मैं बाय बाय करूँगा। साइड से करवट लें। दर्द जब होगी मेरी जान तो हाय हाय भी ना करे। अभी दर्द हो रही है? अभी हाय हाय चाचा जी सच्ची दसो पीड़ हो रही है? नहीं अभी नहीं। कमाल हो गया यार, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਦੂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। नहीं जो ना 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 ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, पिन ड्रॉप एक्यूरेट और सीरियस काम, हर तारीफ अल्लाह के लिए है। बेशक ये 10 बार से ज़्यादा है, बेशक। तो बस अल्लाह कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। हाँ, अगर अल्लाह ताला ये कुरान पाक में कमी बेशी माफ़ करें, कहते हैं कि जितनी अच्छाई है वो सिर्फ मेरी तरफ से है और जितनी बुराई है वो तुम्हारे नफ्स और शैतान की तरफ से है, तो फिर तो अगर ये अच्छा हो रहा है तो कर कौन रहा है? अल्लाह की तरफ से हो रहा है। That's it। और मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है? कल को मुझे अल्लाह ताला इसके ऊपर बख्श दे, मेरा रिज्क लगा हुआ है, मुझे इसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि रिजवान हमीद बल्ले। चाचा जी लाइफ बॉय सस्ता हो गया, वो तो हो रहे होना है कि नहीं होना, हाँ जी। लेकिन ये दसो तुम्हारा जिस्म थोड़ा सस्ता होया है? हाँ जी थोड़ा होया है अभी, किन्ना? कम से कम 100 तो 50 फीट यानी कम। 100 तो 50% ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ जी। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ? हाँ जी यानी कि एक ਕੀਤਾ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? और ਕੜਾਕੇ 10 ਕੜਾਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ? जी ਹੈ हाँ जी ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲੇ, बिल्कुल ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। अलहमदुल्ला। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੈਕ ਬੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹ हाँ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ बस ਰਹੀ ਸੀ? 1 साल होया जी। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ? हाँ जी ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਦੋਂ? पर ऐसा उतना लगता सुन हो जाएगा। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹੋ? अलहमदुल्ला अभी सही है, थोड़ा टोर मालूम है। ਅੱਛਾ हाँ जी ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? बस डॉक्टर 2-3 डॉक्टर मिले ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? और ऑपरेशन को जी। डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा और रिजवान हमीद साहब ने कड़ाके निकाल के इनको ठीक कर दिया। ये मुझे नहीं समझ आई, ये कड़ाके निकालने से कैसे आप ठीक हो गए? ये थोड़ा सा बताओ। पता है डॉक्टर पता है कैसा है। डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। नहीं पता तो बाहर है बस। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, जी ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜੀ, ਇਹ ਢਿੱਡ ਥੋੜਾ ਘਟਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੈਸਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾ, जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ मारा ਹੈ बहुत ज़्यादा मारा। ਤੇ ਵਾਕ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। बस टाइम नहीं अननोन ਚਾਚਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਭੱਜ ਤੇ ਵਾਕ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। टाइम नहीं ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ, ਚਾਚਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, बिल्कुल ऐसा ਅੱਪਾ ही ਜੀ ਨੂੰ हर ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ। हर बार ਅੱਲਾ हर ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चा ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ हैंडी ਦੇ। होना है हर बंदे का। ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਚਾਹੀ- ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, हाँ जी ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ इंशाल्लाह ਕਿ जी। ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਦੀ, इंशाल्लाह ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮੀਨ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੁਧਰਾ। अल्हम्दुलिल्लाह सही। ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ बस बहुत मेहरबानी। ਕਹੋ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹਮੀਦ ਹੀ ਹੈ। बिल्कुल डॉक्टर साहब ही। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹਮੀਦ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਜੀ 5 ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੱਢਣ, ਤੇ ਆਫਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। मेडिसिन गाइस, ये पॉस्चरल मेडिसिन है, समझ रहे हैं भाई? पॉस्चरल मेडिसिन, ये मेडिसिन खा रहे हो आप, नीचे हो जाओ थोड़ा सा, बस पूरा टक इन करो और रिलैक्स करो। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। हाँ, कोई ज़्यादा ज़ोर से था भाई?
वो आवाज़ होती है मेरी तरह, इस आवाज़ के बगैर मेरे से काम नहीं होता, ये मजबूरी है मेरी एक। रिलैक्स करें, हाँ थोड़ा थोड़ा करता हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वॉइस से। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट, गुड बॉय, वेरी नाइस। इसको खोलें, लंबे सांस और बाहर ढीला, रिलैक्स, लंबा सांस और बाहर ढीला रखें, गुड, लंबे सांस और बाहर ढीला रखें और रिलैक्स, लंबे सांस और बाहर। कोई आपको लग रहा है कि कोई डेंजरस है, ये ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। हाँ ये सुन रहे हैं आप, जो चीज़ होगी वो आ जाएगी, समझ रहे हैं, लंबा सांस और बाहर और रिलैक्स करें। हाँ गुड। कोई दर्द, कोई ऐसी चीज़ जो खतरनाक हो आप फील कर रहे हो, कोई, हाँ आपको सुनाई दे रही है सारी चीज़ें छोटी छोटी। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। हाँ ये जो आप रख रहे हैं वॉलेट, प्लीज़ ये वॉलेट नहीं रखेंगे जेब में गाइस, पीछे वॉलेट ना रखा करें जब आप खास तौर पे सीट पे लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग फ्लाइट कर रहे हैं या बैठे हैं बाइक के ऊपर, ऑफिस की टेबल पे बैठे हैं ज़्यादा देर के लिए, वॉलेट नहीं रखना, इससे आप प्रॉब्लम में आएंगे आने वाले वक्त में। ठीक है भाई, नॉर्मल है, लाइटर। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट, गुड बॉय, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट। हाँ सिंपल बोन अलाइनमेंट, साइड पे करवट ले लेंगे मेरे भाई। सो ऐसे, ये सर तकिया गाइस, जो पिलो होता है लोग समझ नहीं पाते, ये गलत तरीका है। सुन्नत के मुताबिक अगर मॉडिफाई किया जाए, गर्दन के नीचे तकिया लेटें, हाँ अब ज़्यादा सुकून है, ये उस तरीके से ज़्यादा सुकून है। सो दिस इज़ द राइट वे कि आप अपना पिलो इस तरीके से अरेंज करते हैं। अच्छा, लेकिन सर मैं तो अक्सर ऐसे 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 कर लेता भाई हूँ। ये चलेगा, ये भी सुन्नत है। अच्छा, लेकिन मॉडिफाई, मैंने बोला मॉडिफाई किया है कि आप जैसी मोबिलिटी हर कोई नहीं रखता, आप सो जाते हो, हर कोई नहीं सो पाएगा ऐसे, तो उसके लिए मोबिलाइज करने के लिए हमने ये रखा है, और इसको ऐसे अंदर और थोड़ा सा ये चलेगा, ठीक है। तो आपका तरीका आपके लिए आज से ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी बेयर करती है। अगर आपकी बॉडी बेयर नहीं कर रही तो एक ऐसा तरीका होना चाहिए जो सबके लिए बेहतर हो, तो वो तरीका ये है कि सुन्नत के मुताबिक मॉडिफाई करके आप तकिया हमेशा गर्दन के नीचे रखते हैं। इधर लेके आएंगे माइक, ये देखिए, रिलैक्स, ढीला, हाँ अब ये सांस रोकने की वजह से समझ रहे हैं आप, सारा गड़बड़ ले लें आप, बिल्कुल मुझे करने दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर की बॉडी आपकी कॉन्शियसनेस माइंड है ना, वो रोक रहा है। वो अंदर हर एक के होता है, ऐसी बात नहीं है, डिफेंस मोड हर एक के अंदर है। आपने टाइट नहीं करना मेरे भाई, आप टाइट करते हैं ना तो मेरी क्रैकिंग जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो पाती। रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें और लंबा सांस और ढीला और ढीला, कुछ भी नहीं है इनको, या तो ये रोक रहे हैं, स्ट्रेट हो जा, स्ट्रेट फेस अप। अब मुझे ये बताएं, मुझे लगता है कि जो वॉक शॉक करते हैं, मुझे ये लगता है कि सुबह उठ के ना कोई ऐसी एक्सरसाइज भी करते हैं, ये ऐसे करके, कुछ आज तक आपने ऐसा किया? पैदल चलता हूँ, आप पैदल चलते हैं और खड़े होके आप ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं करते? हाँ बस ठीक है, लेकिन आपकी कमर में कोई भी वॉइस नहीं थी, तो दिस इज़ वियर्ड, राइट? वियर्ड मेरे लिए इसलिए कि ये नॉर्मेलिटी नहीं है, या तो ये एक एक्स्ट्रा फिट बंदे के पास होती है ये चीज़, या अल्लाह की रहमत हो किसी के पास तो फिर होती है। हाँ, उसके अलावा ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सो अल्लाह की रहमत, मैंने आपको कहा, उसकी उस चिड़िया का समझ नहीं आता लोगों को, समझ में नहीं आएगा। सो चिड़िया, जैसे कि बकरी कितने बच्चे देती है? 2 साल में, और डॉगी कितनी देती है? तो बकरे और डॉगी गिने, चिड़िया समझ नहीं आएगी। हाँ, और वो कितने में वो भी हो जाते हैं। लंबा सांस उठाए, गुड बॉय, वेरी नाइस। डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स करें भाई, दोनों उसके माइक के साथ ही, मैंने कहा माइक के साथ ही काम। तो जनाब बात ये है, ये रिजवान हमीद साहब थे जो कि बोन सेटर हैं पाकिस्तान में, इन जैसा पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। अगर हमारी वीडियो देखने के बाद कोई दोस्त, किसी को दर्द है, कोई तकलीफ़ है, जिस्म के किसी हिस्से में, किसी हड्डी में, टूटा हुआ जोड़ नहीं होना चाहिए, बस दर्द होनी चाहिए, तो जनाब इनके पास तशरीफ़ लाएं और ये आपको बहुत थोड़े से पैसों में, बहुत थोड़े से पैसों में आपका परफेक्ट इलाज करेंगे। और मेरा ख्याल है 1 या 2 सेशन में ही आप घोड़े की तरह
दौड़ना शुरू कर देंगे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।